बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसमें मेनली हम बात करेंगे एरिया अंडर कर्व की। और अभी जो आपको एरिया अंडर कर्व क्लास 12 में पढ़ना है वो बहुत कम हो गया है। मतलब जो रिड्यूस्ड पोर्शन है, जो रेशनलाइज पोर्शन है वो बहुत कम है। करीब 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, भाई हम एरिया का कंसेप्ट क्या है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है और ये आपका कर्व है। दिस कर्व इज व्हाट? y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक लाइन है और एक ये लाइन ये है। ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये p, q, r और s, हम इसकी एरिया निकालना चाहते हैं। इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रिप बना लिया। हमने कह दिया भाई देखो ये स्ट्रिप है और ये कहते हैं कि ये dx है और ये y है। तो अगर इसको हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये y है और ये dx है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाती? इसकी एरिया हो जाती क्या? y इंटू डी एक्स बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। चूंकि इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स हटा दिया गया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन में समेशन होता है। हमको कुछ नहीं करना है, उसको हमको धीरे 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 करके क्या है, एक्सपेंड कर देना है। और ये dx है, इट्स वेरी स्मॉल। तो हम ये मान सकते हैं कि जो इस तरह का कर्व है, अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे तो इसको करीब करीब रेक्टेंगल मान सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एरिया है, याद रखिएगा हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया मतलब क्या है? एरिया आप पी क्यू, इसको आप आर मान लीजिए और इसको एस मान लीजिए। पी क्यू आर एस का मान क्या होगा? ये होगा y dx इंटीग्रेशन a टू b। ये पहला क्लियर हो गया। मान लीजिए इसकी एरिया निकालनी है तो हम कहते हैं कि ये y dx है, x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b है। अब प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास कर्व ऐसे हो जाए, ये ओरिजिन है, x है, y है, x x डैश है, y y डैश है, और ये कर्व जो है वो x इज इक्वल टू एफ वाई। ये समझ में आ रही बात? देखिए, याद रखिएगा, अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इसको हम बोलते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या बोलोगे बेटा? y इज द फंक्शन ऑफ x। और अगर आप लिखते हो x इज इक्वल टू वाई माना बस, तो क्या लिखोगे? x इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? y। बस इतनी सी बात है। मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा कि x इज इक्वल टू एफ वाई, एक हमारे पास कर्व है और हम चाहते हैं इसकी एरिया निकालना। याद रखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि ये P है, Q है, R है और S है, हम इसकी एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने एक फिर वही पतला सा स्ट्रिप बना दिया, लेकिन इस केस में ये क्या होगा? ये dy होगा और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x हो गई। ये जो वैल्यू है ये y इज इक्वल टू सी मान लीजिए और इसको y इज इक्वल टू डी, क्योंकि भाई ये तो ये डिस्टेंस देख रहा है ना, तो ये क्या हो गया बेटा? y इज इक्वल टू सी है और ये y इज इक्वल टू डी है। तो अगर आप कहते हो कि भाई इसकी एरिया कितनी होगी, तो इसकी एरिया को आप कहोगे x इंटू डी वाई फ्रॉम व्हाट? सी टू डी। तो अब तक आपने सिर्फ दो ही चीज देखा। एक तो आपने कह दिया कि भाई देखो, यहां हमने कह दिया एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स ए टू बी, और वहां हमने कह दिया एरिया इज इक्वल टू एक्स डी वाई ए टू। मतलब दोनों में हमको काम एक ही करना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक चीज और देखिए, अगर इसके आधार पर आपके पास कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो एक हम छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 3
x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। क्या कर रहे हैं? एरिया बाउंडेड बाई y is equal to 2x plus 3, x is equal to 1, x is equal to 3 and x axis। हम क्या करें? अगर इसको आप ऐसे करते हैं तो ये y is equal to 2x plus 3 कहाँ होगा जी? ये करीब करीब ऐसे होगा। ये हमारे पास क्या है? लाइन है क्या? y is equal to 2x plus 3 का पढ़े ना, y is equal to mx plus c। वैसे भी अगर इसका मान 0 करें तो इसका मान हो गया, इसका मान करें तो -3/2, ऐसे करके आप कर सकते हैं। बहरहाल ये x एक्सिस है, ये y डैश है। आपको कहा गया है कि भाई x इज इक्वल टू 1 कहीं यहाँ होगा और x इज इक्वल टू 3 कहीं यहाँ होगा, तो आपको इसकी एरिया निकालनी है। बात समझ में आ रही है? इसके एरिया निकालने के लिए फिर वही हमने स्ट्रिप की बात किया। भाई ये हमारी स्ट्रिप है, ये dx है, ये y है, x का मान 1 है और ये x का मान 3 है, तो इसकी एरिया कितनी होगी? एरिया विल बी इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया जो आप निकाल ऑफ द शेडेड पोर्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 1 to 3 y dx। सीधी सी बात है। x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 3 y dx तो होता है ये फॉर्मूला, और लिमिट 1 से 3 हो गया, लेकिन y का मान कितना है बच्चों? y का मान है 2x plus 3 और ये हो गया dx, लिमिट हो गया 1 to 3। अब तो आसान हो गया क्योंकि x का कितना होगा? x स्क्वायर बाई 2, यहाँ 3x हो गया, ये 2 कैंसिल हुआ और लिमिट कहाँ से है? ये 1 से 3 तक, तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, यानी ये हो गया 18, 9 प्लस 9 18, और ये हो गया माइनस हाउ मच? 4 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट। इसकी एरिया कितनी हो गई? 14 स्क्वायर यूनिट। क्या किया गया? समझ में आ गया? प्रैक्टिकली आपको सिर्फ ये देखना है कि x इज इक्वल टू a कितना है, x इज इक्वल टू b कितना है और y का मान कितना है। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि कोई कर्व ऐसे हो जाए, ये x एक्सिस है, ये y है, ये 0 है, और हमसे कह रहा है कि भाई आपको इसके लिए ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि भाई देखो ये स्ट्रिप हमारे पास कितना है? dx है और ये y है, तो इसकी एरिया कितनी होगी? मान लो कि इसकी एरिया को हम बोलते हैं कि दिस एरिया इज a1, तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे? हम बस वही करेंगे, y dx फ्रॉम कहाँ से? a टू b, ये a1 हो जाएगा। क्लियर है? बस ध्यान ये रखना है कि अगर एरिया इज इक्वल टू हमने कह दिया कि y dx a टू b होगा, लेकिन ये होगा क्या? क्योंकि वो x से नीचे है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी निगेटिव, तो आपको बोलेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया a1 का मान क्या होगा? आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हैं? प्लस माइनस है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का कर्व दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कर्व दिया हुआ है और आप इसकी एरिया निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो ठीक है भाई, यहाँ की भी एरिया निकाल लेंगे, इसके भी एरिया निकाल लेंगे। मान लीजिए कि ये a है, ये b है, ये c है, ये y dx आप कर सकते हो, a टू b कह दिया, फिर यहाँ पर y dx कर लोगे। अगर एक ही कर्व जा रहा है तो अलग अलग हो तो अलग अलग लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों, ये रिक्वायर्ड एरिया होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये निगेटिव है तो हमने पूरे का क्या ले लिया? एब्सोल्यूट वैल्यू। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब आपको हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक चीज को, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिफोर स्टार्टिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
देयरफॉर y की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि साहब ठीक है, ये तो हमारे पास तब है जब ये एक्स स्क्वायर, आपको याद है क्या है? ये वाला बेटा सर्किल है, याद आ रहा? ये ओरिजिन है, ये ए इसकी रेडियस है, ये सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस केस में हमारे पास हो गया प्लस माइनस, हम इसमें सिर्फ प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, ये फर्स्ट था, अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज आती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, याद रखिएगा ये वाला क्या है जी, ये सर्किल है, और ये वाला क्या है, ये इलिप्स है। तो इलिप्स में हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं साहब ये हमारा इलिप्स हो गया, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, ये ओरिजिन है, ये ए डैश है, और ये क्या है, बी बी डैश है। ये डिस्टेंस इसकी ए होती है और ये डिस्टेंस होती है बी। कंडीशन क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो हम कहते हैं कि भाई ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, फोकस है, वो सब आपको पता है, क्लास 11 में पढ़ा है। हमको सिर्फ y से मतलब है, और ये देखना है कि अगर a का मान यानी डिनोमिनेटर ऑफ x क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ y से बड़ा है, तो निश्चित से मेजर एक्सिस विल बी अलोंग x एक्सिस। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसा है तो हमको देखना है कि सर हमको इसमें अगर y की वैल्यू निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर हमको y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की बात करें तो इट विल बी लाइक दिस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, पहले जो बेसिक चीजें हम आपको तैयार कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होगी b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी काम के बाद जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसमें भी है और इसमें भी आएगा, प्लस माइनस होगा, हम प्लस की बात कर रहे हैं। लेकिन इस कर्व को ड्रा करते समय आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल, सॉरी, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो ये कैसा होगा बेटा, ऐसे होगा, ये 4 होगा और ये 3 हो जाएगा। याद है, मेजर एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर यही ऐसे हो जाए, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी ये एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उस केस में कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। हमारी बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो द मेजर एक्सिस विल बी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम यहाँ वही लिखेंगे, x इज इक्वल 0 से x इज इक्वल टू 3। जब हम इस कर्व को, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो 0 से 3 लेंगे, और अगर इसी को हम ऐसे कर देंगे तब हम y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 5 करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट इशू, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। तो ये दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई, एक तो सर्किल के बारे में और दूसरा आपने देख लिया इलिप्स के बारे में कि कैसे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस पूरी व्यवस्था में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, बस एक फॉर्मूला याद करिए, चैप्टर खत्म। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आपको याद होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है यही फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा है। क्या हमने बताया, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यही फॉर्मूला होगा और आपका पूरा का पूरा क्या, एरिया अंडर कर्व खत्म। इस फॉर्मूला को याद रखें।
अब देखिए आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर। याद आ रहा? मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। अगर आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है और ये ऐसे हो जाएगा। याद आ रहा? ये बेटा कितना है, ओ है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 3 है। हमारी बात समझ में आ रही है? मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हमारे पास अगर एक पॉइंट P लिखते हैं और हम कहते हैं भाई एक्स वाई है, तो ये dx है और ये क्या है, y है और ये dx है। तो हमको करना क्या है, आप लिखोगे कि द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल समझते हो बच्चा क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, x एंड y एक्सेस। ये x और y से सिमेट्रिकल है भाई, अगर ऐसे खींचोगे तो जैसा उधर है वैसा इधर है, और अगर इसके इधर खींच लोगे तो, हमारी बात समझ में आ रही है? हम इसकी थोड़ी और चर्चा कर देंगे, अभी पहले आप ये देख लीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स व्हाट, एरिया ऑफ ओ ए बी। चलेगा क्या? इस ओ ए बी की एरिया का 4 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी आप लिखोगे 4 टाइम्स क्या, 0 टू क्या 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4 0 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी, 0 3 है। क्लियर हो गई बात क्या? याद रखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर बाई 9 होता और ये होता तो इस कर्व को हम ऐसे कर देते, बस इतनी सी बात है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, 0 टू 4 और 4 टाइम्स। अब यहां देखिए, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो आप लिखते हो फ्रॉम 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था जी, लिखा था 4/3 अंडर रूट हाउ मच, 9 स्क्वायर, सॉरी 16 स्क्वायर, करके देखते हैं। 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हमने क्या किया, समझ में आया? देखिए, इसको अगर आप लेके चलते हैं तो आप क्या लिखोगे बेटा, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। ये गड़बड़ हो रहा है, ये 3/4 होगा। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर y का मान कितना होगा, 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस होगा, हमने प्लस लिख लिया। यानी हमने ये कह दिया कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, 3/4। तो 3/4 को मैंने बाहर कर लिया और अंडर रूट में कर दिया। याद रखिएगा हमने क्या लिखा था, ये होगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका आपको ऑलरेडी हमने बता दिया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 3 बाहर रहेगा, याद आ रहा है, एक्स अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई 4 एंड दिस इज 0 टू 4। यही था ना जी, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए मीन्स व्हाट, एक्स बाई 4। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब जहां जहां एक्स है वहां पर 4 लिख देते हैं। तो पहला अगर जब 4 लिखोगे तो 4 इंटू 0/2, आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, 4 से कैंसिल भी, कोई ऐसे ही कर दिए, और प्लस देखो ये 4 स्क्वायर बाई 2 है, मतलब कितना जी, 8 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। एक्चुअली ये 4/4 हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया जी।
और जब जीरो करोगे तो ये भी जीरो होगा और साइन इनवर्स जीरो का मान भी जीरो होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? ये तो कुछ होगा नहीं, लेकिन साइन इनवर्स जीरो का मान कितना होगा? जीरो होगा। तो आपने क्या लिख दिया? दिस इज इक्वल टू 3 इनसाइड द ब्रैकेट, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 8 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 है। तो साइन 1 साइन इनवर्स 1 मतलब क्या? साइन कितने का मान 1 होता है? साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना जी? साइन पाई बाई 2, तो थीटा का मान कितना होगा बेटा? पाई बाई 2। तो हमने कह दिया दिस इज पाई बाई, मतलब क्या हुआ कि दिस वन, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना, इसका तो होना नहीं है, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस वन। तो ये कितना हुआ? 4। तो अंत में कितना हो गया आंसर तुम्हारे पास? 12 पाई। आई होप इट क्लियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। देखिए अब समझ में आ रहा है। बेसिकली वी हैव, क्या है बेटा? आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यानी अगर आप इसका एक क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो ऐसा होगा जी, ऐसा ही होगा ना जी। ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ये जीरो है, ये 2 हो गया, यानी इसका 2 जीरो हो गया, और ये कितना हो गया? 0 3, क्योंकि वैल्यू 3 हो गई और ये 2 हो गई। याद आ रहा? एक्स का डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर, वाई का डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर, हमने बिल्कुल यही कहा था। अब अगर बाई चांस आप इसको इधर से करना चाहते तो हो सकता है, हालांकि ऐसे भी हो जाएगा। आपने कसम नहीं खा रखा है कि नहीं हमको एक्स डिवाइड करना है, लेकिन अगर हम वैसे करके देख लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे करते हो तो उस केस में आप क्या लिखोगे? उस केस में लिखोगे फिर वही, ये मानते हो ओ है, ए है और ये क्या है? बी है। तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्या होगा बेटा? ओ ए बी होगा। भाई ये तो क्या है? सिमेट्रिकल है। तो हमने कहा 4 टाइम्स एरिया ऑफ, माने ये चारों आपस में बराबर होंगे, तो हमने कहा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी का मान क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, याद रखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 0 to 3 हो जाएगा। याद रखिए यहां पर y का मान 0 है और यहां पर y का मान कितना है? 3 है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये कितना होगा? x dy। हम याद रखिए अगर उधर से ले रहे हैं, अगर इधर से लेते तो क्या होता? अगर इधर से लेके जाते तो क्या होता? 0 to y और क्या हो जाता? y dx होता। क्लियर है? अब देखो हमारे पास x dy दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास क्या निकलना है जी? यहां तो x ही निकलेगा जी ना। तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर बाई 4 का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, यानी x का मान कितना जी? 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं वही लिख दे रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3, कहां से हो गया बेटा? 0 to 3 और अंडर रूट कितना हो गया बच्चों? 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये इसके फॉर्म में आ गया। हमने बोला था एक्स डीवाई, एक्स डीवाई मीन्स अब एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में आएगी। तो अब आपने अगर इसको कह दिया कि 2/3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8/3। फॉर्मूला फिर वही, क्या? x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर x मीन्स व्हाट? y अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर मीन्स व्हाट? 9/2 इंटू साइन इनवर्स y by 3 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 8/3, अगर यहाँ 3 रखोगे तो पहला 0, ये होगा 9/2 और ये होगा साइन इनवर्स क्या? 1, ये पहला ब्रैकेट हो गया। जब 0 लेके चलोगे तो ये हो गया 0 और ये भी हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। यानी आपके पास कितना हो गया बेटा? 8/3 इंटू 9/2 इंटू पाई/2। तो ये 3 3 के 9 और यहाँ
4 दूना के 8, यानी कितना हो गया बेटा 6 पाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है? दोनों एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा वो चेंज हो गया। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड, दैट इज एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 4, x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू 4। सबसे पहले तो आपको पता है कि वी हैव, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो हमारे पास क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी इसकी चर्चा कर दिया। ये सर्किल आपके पास है और ये हो गया ओरिजिन है, एक्स है, वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ए है और ये बी है। कह क्या रहा है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर के और x इज इक्वल टू 2 तक। ध्यान से देखिएगा, कुछ नई बात नहीं कह रहा। क्या दिया है, ये x इज इक्वल टू 0 से लेकर के और x इज इक्वल टू, हमको तो पहले से ही पता है ये सर्किल क्या यही वाला है। हाँ, अगर ये कहता कि x इक्वल 0 से x इक्वल टू 1 तक तो आप ये वाला कर देते। अगर कहता x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ आप चलने की कोशिश करिए। अगर आप कहते एक ये वाला संभावना है, एक ये संभावना है, लेट्स सी द, अगर आपसे ये कहता कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 तो आप यहां पर क्या करते, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू, फिर इसकी एरिया निकालते इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपसे ये कहता कि नहीं, फाइंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल 0 तो आप क्या करते, आप वही कर लेते लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते। इस वाले में आपको नीचे वाला भी निकालना पड़ेगा। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने ऐसे संभावना बता दिया। क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है ना, इसकी जगह पर ये भी कह सकता था कि y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल 0, यानी आपको निकालना किसका है, यू हैव टू फाइंड दी ए, ये याद रखिए y है और ये dx है। तो आपको किसकी एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ व्हाट, ओ ए बी। कितना होगा बेटा, ये होगा y dx फ्रॉम क्या 0 to 2। यहाँ 4 टाइम्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूछ ही रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको सिर्फ ये निकालना है। चलो, आप तो पहले से पता है ये 0 to 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हो तो गया। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो कितना होगा, याद आ रहा है, एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या 4/2 इंटू साइन इनवर्स x बाई 2 और लिमिट होगी कहां से कहां तक बाबू, 0 से 2 तक। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो। वैल्यू देखो, अगर 2 रखते हो तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x का मान 2, लेकिन ये 2 माइनस 2 0। और यहाँ कितना होगा, प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 होगा, दैट इज 1। ये एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में जब 0 को लेके आओगे तो पहला 0 होगा और यहाँ साइन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास कितना हुआ, 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि ये साइन इनवर्स 1 है तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी हो गई बाबू, पाई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा, तो उनसे ए, दैट इज द वैल्यू। देखिए, अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसकी वैल्यू हम कहते हैं कि ये कर्व ऐसे होता है। ये वैल्यू कैसे होती है जी, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व ऐसे होता है। अगर हम कहते हैं, या ध्यान रखिएगा यहाँ पर a का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर आप कहते हो कि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो उस केस में कर्व हमारे पास कैसे होता है, ऐसे होता है। तीसरा, अगर हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4by है तो कर्व कैसा होता है, ऐसे होता है। याद आ रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा और b इज ग्रेटर देन, b पॉजिटिव है। और अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4by है
तो ये कर्व ओरिजिन से तो गुजरता है, फिर ओरिजिन पर टच करता है, लेकिन ये क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। तो ये तो पहले 4 सिचुएशन तो आपको पता है भाई, ये कर्व ऐसा। एक बात मैं और बता दूं कि कभी भी किसी कर्व को अगर आप खींचते हो, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बाहर ले चल रहे हैं। मान लीजिए कि आप कहते हो कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। तो पहली बात तो ये है कि ये कर्व जो है ये ओरिजिन से गुजर रहा है, ये गुजर रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि x का मान 0 रखिए, y का मान 0 रखिए, वो सेटिस्फाई हो गया। अगर ये वहां पर गुजर रहा है तो हम कहते हैं कि पूरे कर्व में जो x और y के जो पावर होते हैं, जिसका सबसे कम पावर होता है दैट इज इक्वेटेड टू 0। तो इसमें पावर क्या है, y, तो हम y को 0 कह दिए, और ये होता है टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन होता है। हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये हुआ कि अगर इस कर्व को आप खींचोगे तो ये y एक्सिस ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमारी बात समझ में आ रही है? अगर बाई चांस आप कहते हो कि सर हमारे पास अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ध्यान से देखिएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इन दोनों में x और y में पावर किसका कम है बेटा, x का। तो हमने कह दिया भाई x शुड बी क्या, x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन। यानी अगर इसका कर्व खींचोगे तो ये कर्व क्या ओरिजिन से गुजरेगा, लेकिन x को टच करते हुए जाए। दोनों मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक्स क्यू है तो देखो ऐसे टच करके जा रहा है, क्यों? क्योंकि y इक्वल 0 हो, और ये वाला क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बात समझ में आ रही? अब आप कहोगे सर अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है, कोई बात नहीं है, तो भी ऐसे ही होगा, ऐसे जाएगा। मतलब वो x एक्सिस को कहां टच करेगा, ओरिजिन पर टच करेगा। तो बस इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आप कर्व खींचते हैं उसके लिए काफी, ये आपके लिए सेहतमंद होगा। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास ये तो खैर बहुत सिंपल वाला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश है, ये y डैश है, और कहता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x कर्व ऐसे होगा, ये नहीं होता जी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं फिर बता दूं, यहां पर क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 0 क्या होता है, y एक्सिस होती है, ये इसका टेंजेंट होता है। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये तो हो गया, लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि y एक्सिस एंड y इक्वल 0। तो देखो ये यहां से दिया, मतलब यहां पर y का मान यहां कितना है 0, और y का मान 3 यहां पर होगा, यानी आपको इसकी एरिया निकालनी है। बात समझ में आ रही? अगर उसकी एरिया निकालनी है तो इसका मतलब कि आपका जो स्ट्रिप होगा वो इस तरह से होगा, याद आ रहा? और ये वाला क्या होगा बाबू, ये x होगा, और ये क्या होगा, dy होगा। तो इसकी रिक्वायर्ड जो है एरिया होगी वो क्या लिखोगे, x dy फ्रॉम कहां से, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3। यहां पर क्या है बच्चों, ये y इज इक्वल टू 3, तो हमने क्या लिखा, इट इज फ्रॉम 0 टू 3। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू तो हमको पता है, यहां देखो ना, यहां से x की वैल्यू क्या है बच्चों, y स्क्वायर बाई 4 है, तो हमने कह दिया 1/4, यहाँ y स्क्वायर, ये हो गया dy, और ये कितना हो गया 0 टू 3। अब सिंप्लीफाई कर इंटीग्रेशन कर लो, उसे आसान इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है। दिस इज इक्वल टू 1/4, इसका मान कितना होगा जी, y टू द पावर 4/4, तो हमने 4 को बाहर कर दिया और लिमिट लिख दिया 0 से लेके कहां तक, 3 तक। सॉरी, y टू द पावर 4 नहीं होगा, y टू द पावर 3/3 होगा, क्योंकि वहां पर y स्क्वायर है, ठीक है ना? अब बोलो 1/12, और यहाँ कितना होगा 3 टू द पावर 3 और -0, क्योंकि y का मान 3 है। कितना होगा बताओ, 1/12, और यहाँ हो गया 27, तो हो गया 3 चौके 12, 3 27, इट इज 9/4 यूनिट्स। तो देखिए इस तरह से एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमने कर दिया।
जो उन्होंने सॉलिड एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो सर्किल का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। बस जहां ए है हमने ऑलरेडी उसको उस तरह क्वेश्चन को कर दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है। आई विल बी टेकिंग अप सम क्वेश्चंस बियॉन्ड एनसीईआरटी, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कर्व लिखते हैं, याद रखिएगा, हम आपको ऐसे बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 9 है, हम ए स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। तो हम जब सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री माने कर्व क्या होगा, वो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप हमसे सीख लीजिए। अभी तो मैंने टेंजेंट वाला बता दिया कि अगर कर्व ओरिजिन से गुजरता है तो कौन सा टेंजेंट होता है। ओरिजिन से गुजरने का मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान 0, वाई का मान 0 रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब सिमेट्री समझते हैं, जैसे ये सर्किल है तो ये ऐसे होगा, मतलब जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, जैसा इसके ऊपर होगा वैसे। तो हम करते क्या हैं कि अगर x और x का पावर इवन है, याद रखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, अगर x का पावर, ध्यान से देखना बेटा, इवन है, x का पावर अगर इवन है तो सिमेट्रिकल क्या होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। हमारी बात समझ आ रही है? x का पावर इवन तो y के सिमेट्रिकल। अच्छा, इसके पीछे अच्छा दूसरा क्या है, अगर y का पावर इवन तो x एक्सिस सिमेट्रिकल। अब आप सोचते हैं कि साहब ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास y का मान 3 है और यहाँ कहते हो y का मान क्या है, यहाँ y का मान 3 होगा, y का मान -3 होगा, यानी इसमें अगर y का मान 3 या -3 कुछ भी रखिएगा तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जैसा पॉइंट जो वैल्यू वहां मिलेगी वही वैल्यू x की जो वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 3 के लिए वही वैल्यू y इक्वल टू, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ। तो हमने क्या आपको सिखा दिया, दो ही चीज याद रखना है, क्या, कि x का इवन पावर है तो y के सिमेट्रिकल, y एक्सिस के सिमेट्रिकल, और y एक्सिस के इवन पावर है तो ये तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको हमको याद है कि अगर आप लिखते हो कि हमारे पास सर y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अगर आप कहते हो कि सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x है, याद रखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, तो ये कर्व क्या होगा जी, याद आ रहा, यहां पर y का इवन पावर है इसलिए x के सिमेट्रिकल होगा। और अगर आपसे कहता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2y, यहाँ x का इवन पावर है, तो ये कर्व कैसे होगा, ये कर्व ऐसे होगा। तो हमने दो चीजें बता दिया था। पहला तो है कि अगर ओरिजिन से गुजरता है तो जो लोवेस्ट पावर है उसको इक्वेट 0 करिए, तो लोवेस्ट पावर क्या है, y को 0 कर दीजिए तो टेंजेंट हो गया। तो आपने कह दिया भैया ये टेंजेंट हो गया, सिलेबस में नहीं, याद रखिएगा, हमने आपको जस्ट आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये हो गया साहब इसका टेंजेंट। दूसरा है क्या कि अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का इवन पावर है तो y के सिमेट्रिकल हो गया। तो अब हमने कह दिया ऊपर हो गया, अगर ये निगेटिव होता तो नीचे चला था, दैट्स ऑल, यही तो इसकी बात है। लेकिन अगर आप सपोज कर लीजिए कहते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by है, ध्यान से देखिएगा, तो अगर b का मान ग्रेटर देन 0 है तो ये कर्व ऐसा होता, और अगर b का मान लेस देन 0 है तो ये कर्व ऐसे होता। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे आप कहते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2y, तो ये क्या है जी, ये पॉजिटिव है तो ऐसे होगा। और अगर ये -13/2y हो जाता तो ये कैसा कर्व हो जाता, नीचे हो जाता। याद कैसे करने का तरीका है भाई, अगर पॉजिटिव है तो जब तक ऐसे नहीं करोगे, किसी बर्तन को आप अगर ऐसे नहीं करोगे तो उसमें कुछ अइबे नहीं करेगा, प्लस अइबे नहीं करेगा, और जहां आपने उसको उल्टा किया तो क्या होगा, सब नीचे गिर जाएगा। ठीक वही बात इसके साथ भी होती है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x करते हो, a का मान पॉजिटिव है तो राइट साइड में, और अगर a का मान लेस देन 0 है तो लेफ्ट साइड में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं नहीं गई हैं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर इसको आप बेसिकली हायर स्टडीज में मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप इसको यहाँ यूज कर लेते हैं तो आपको कुछ बोलना तो है नहीं, आपको तो डायरेक्ट समझना है और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाना है। सो दैट इज वाई, सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड the first exercise. So wish you all the best. God bless.